बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। टोबा टेक सिंह से एमबी न्यूज के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ टोबा इबादत नसार की पीर महल सर्कल में खुली कचहरियां। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन और रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद रीजन ज़ीशान असगर की खसूसी हदायत पर टोबा टेक सिंह पुलिस अवामी हिदमत मसाइल के फौरी हल और पुलिस और आवाम के बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह इबादत नसार ने यूनियन कौंसिल नासिर नगर 760 गांव थाना अरवती ओटीएम में हाल पीर महल थाना पीर महल में खुली कचहरियों का इनेकाद किया, जिनमें आवाम की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लाहौर से आलमी यौम खुराक के मौके पर टीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का आवाम के नाम खसूसी पैगाम। मजीद तफसीलात जानते हैं शेख इमरान की इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड फूड डे के हवाले से ग्लोबल थीम हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड फॉर बेटर जनरेशन। इसका मतलब ये है कि हम सब ने मिलकर अच्छे फूड की प्रोविज़न के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का साथ देना है, ताकि हमारा जो फ्यूचर है, जो बच्चे हैं, उनकी सेहत अच्छी हो। और इस मकसद के लिए सीएम पंजाब के 3 जो हैं वो फूड अथॉरिटी के साथ मिशन चल रहे हैं। अडल्ट्रेशन फ्री पंजाब मिशन, फूड सेफ्टी पंजाब मिशन और हेल्दी किड्स हेल्दी पंजाब मिशन। इंशाल्लाह हम इसी अज़्म के साथ इस आज के वर्ल्ड फूड डे को मना रहे हैं, ताकि आने वाली नस्लों के लिए अच्छे फूड की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और उनको सेहतमंद बनाया जाए। शुक्रिया। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लाहौर में पकड़े जाने वाला मुर्दार गोश्त, जिसकी तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से एमबी न्यूज के नुमाइंदे राशिद। जी राशिद, क्या तफसीलात है आपके पास, आगाह कीजिएगा। फूड वाले आए हैं, उन्होंने मुर्दार गोश्त पकड़ा है। ये उनकी गाड़ियाँ भी इधर खड़ी हैं, ये खड़े हैं, ये सामने वो खड़े हैं। ये इन्होंने मुर्दार गोश्त पकड़ा है, मरे हुए जानवर ज़िबा करके लोगों को खिला रहे थे। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, तहसील सादिकाबाद से एमबी न्यूज के क्राइम रिपोर्टर रफीक हैदर मुस्तवी की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ अरफान अली सुमू की कयादत में पुलिस का कच्चा में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेट ऑपरेशन थाना अहमदपुर लम्हा एसएचओ जावेद खान गोपंग की सरबराही में टारगेट ऑपरेशन के दौरान नवाजाबाद की हदूद से अगवा होने वाला अमजद अलमानी कच्चा के इलाके से बाहिफाजत बाजियाब। पुलिस ने नमसद का इतला पर तेज रफ्तार कार्रवाई करते हुए मुगवी को बाजियाब करवा लिया। डीपीओ अरफान अली सुमू अवाम की जानो माल का तहफ्फुज पुलिस की अवालीन तरजीह है। कच्चे के जुर्म पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, पैराफोर्स और म्यूनिसिपल कमेटी के अमले की जानिब से चर्च रोड से मध्य शहर भर में तजावुजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। पैराफोर्स और म्यूनिसिपल कमेटी के अमले ने चर्च रोड और उससे मुल्हक्का बाजारों में फुटपाथों और सड़कों से रुकावटें हटवाई और आवाम की सहूलत के लिए जगह को क्लीन करवाया गया। पैराफोर्स की जानिब से तजावुजात करने वालों को वार्निंग और जुर्माने भी जारी किए गए। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद की हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहिवाल जनरल नियाज अहमद मुगल ने गवर्नमेंट हाई स्कूल फरीद टाउन और गवर्नमेंट हाई स्कूल 79 का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने उस्ताजा की हाजिरी, सफाई की सूरत हाल और कंप्यूटर लैब्स की फालियत का जायजा लिया। मुतल्लिका इंतजामिया को बेहतरीन के लिए जरूरी हदायत जारी की। बादज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने पोलियो मुहिम के दौरान मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा किया। दौरे के दौरान पोलियो टीमें और वर्कर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया और वालिदैन से बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाने की अपील की। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने पंजाब ई-बेस के नाम से एक जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म का आगाज किया, जिसका मकसद सूबा भर में कारोबारी हजरात के लिए एनओसी और दीगर इजाजतनामा हासिल करने के अमल को आसान और मौसर बनाना है। ई गवर्नेंस और रेगुलेटरी निजाम की जिद्दत की जानिब एक अहम कदम है, जिसके जरिए कारोबारी अफराद अब 30 से ज्यादा कारोबारी इकसाम के लिए मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन दरखास्तें
ट्रेनिंग और मंजूरी हासिल कर सकते हैं। मजीद ये कि जिला साहिवाल ने 13 अक्टूबर से बिल्डिंग प्लान का हसूल, पेट्रोल पंप का एनओसी, जमीन की हैसियत में तब्दीली और दीगर मैनुअल निजाम खत्म कर दिया। अब मुकम्मल तौर पर इब्स सिस्टम पर मुंतकिल हो रहा है। अब से तमाम फाइलों की कार्रवाई सिर्फ ऑनलाइन इब्स प्लेटफॉर्म के जरिए की जाएगी। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोहदी की रिपोर्ट के मुताबिक आसान रसाई मसाइल कम। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ओपन डोर पॉलिसी के तहत कमिश्नर साहिवाल की जानिब से अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल ने अपने दफ्तर में ओपन डोर पॉलिसी के तहत साहिवाल और साहिवाल रीजन से आए साइलिन के मसाइल और शिकायत सुनी और इनके हल के लिए मुतलका अफसरान को मौके पर अहकामात जारी किए। उन्होंने मुतलका अफसरान को हदायत की है कि तमाम साइलिन के मसाइल और शिकायत जल्द अज जल्द हल की जाए ताकि किसी को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा अवामी मसाइल के हल के लिए पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया की जानिब से ठोस इकदाम जारी हैं। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 इम्तिहानात 2025 के नताइज का ऐलान कर दिया। चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर आसिफ तुफैल ने नताइज का ऐलान किया। एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी, कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर राना नवीद अजमत और सेक्रेटरी बोर्ड हीड फयाज सलीमी भी तकरीब में मौजूद थे। तुलबात शरीक हुए जिसमें से 28,182 ने कामयाबी हासिल की। इस तरह कामयाबी का तनासुब 54.51% रहा। इम्तिहान में 24,508 तुलबात में से 14,709 और 18,201 तुलबा में से 84,703 तक कामयाब हुए। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लाहौर गुलबर की आम शहरा कलमा चौक में वाक़या सेंचुरी टावर में मेंबर कौमी असम्बली चौधरी हुसैन इलाही और साबिक मेंबर कौमी असम्बली मोहम्मद जैन इलाही की आमद। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर मियां वहीद अहमद, सरपरस्त आला सेंचुरी टावर वकास माज, सदर सेंचुरी टावर सीनियर नायब सदर लाहौर मुस्लिम लीग चौधरी मोहम्मद अरफान चौधरी अब्दुल रहीम और दीगर मौजूद ताजरों ने मेहमानों को मालाएं पहनाई, फूल निछावर करके पुरतबाक इस्तकबाल किया। मजीद जानते हैं एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर गुलबर्ग की अहम शाहरा कलमा चौक में वाक़या सेंचुरी टावर में मेंबर कौमी असम्बली चौधरी हुसैन इलाही और साबिक मेंबर कौमी असम्बली मोहम्मद जैन इलाही की आमद। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर मियां वहीद अहमद, सरपरस्त आला सेंचुरी टावर वकास माजन, सदर सेंचुरी टावर सीनियर नायब सदर लाहौर मुस्लिम लीग चौधरी मोहम्मद अरफान, सीनियर नायब सदर चौधरी अब्दुल रहमान, मोअज़्ज़ज़ ताजरान सेंचुरी टावर और दीगर इंतजामिया ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को मालाएं पहनाई और फूल निछावर करके पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर चौधरी हुसैन इलाही और मोहम्मद जैन इलाही ने पुरवकार तकरीब मुनक्कद करवाने पर सदर सेंचुरी टावर चौधरी मोहम्मद अरफान और ताजर रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा हम एक फैमिली हैं और मिलजुल कर मुल्क पाकिस्तान की तमीर तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम करना है। इस मौका पर नौजवानों ने ढोल की ताप पर भंगड़े डाले। चौधरी हुसैन इलाही ने कहा जो प्यार मोहब्बत यहाँ आकर मिला काबिल तहसीन है। इस जोश और जज्बे पर सदर सेंचुरी टावर चौधरी मोहम्मद अरफान और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। दोनों मौजूद सियासी शख्सियात ने इस मौका पर केक भी काटा। मुफ्ती आशिक हुसैन ने मुल्क कौम की सलामती, अफवाज पाकिस्तान और फलस्तीन के हक में खसूसी दुआ भी करवाई। सीनियर तजियाकार राशिद हिजाजी, साबिक MPA शाहद भट्ट, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोहम्मद अमीन नकीबी, ताजर रहनुमा चौधरी फारूक, मियां नईम, सैयद शहबाज शाह, सैयद तौसीफ शाह, मियां फैजान, अदनान खालिद, सैयद असरार शाह, मोहम्मद नसरुल्लाह अवान, चौधरी बिलाल, चौधरी उस्मान, सद्दाम हुसैन, अहमद हसन, बाबा शौकत, गुलजार अहमद, मियां जहीर, शेख कयूम, सजाद खिची, कैसर रियाज, मोहम्मद आसफ, लतीफ पहलवान, मोहम्मद अकरम और दीगर ताजरान सेंचुरी टावर भी शरीक हुए। इस मौका पर सदर सेंचुरी टावर चौधरी अरफान ने मेंबर कौमी असम्बली चौधरी हुसैन इलाही, साबिक मेंबर कौमी असम्बली मोहम्मद जैन इलाही, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर मियां वहीद अहमद, सरपरस्त आला सेंचुरी टावर वकास माजन और मोअज़्ज़ज़ ताजरान सेंचुरी टावर का तशरीफ आवरी पर दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। सदर सेंचुरी टावर चौधरी अरफान की तरफ से आने वाले तमाम मौसूस मेहमानों के लिए पुरतकल्लफ अशाया का एहतमाम भी किया गया। इस मौका पर चौधरी अरफान ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत को अवामी तरजीहात पर तवज्जो देना होगी। महंगाई पाकिस्तान में मुल्की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच
پہنچ چکی ہے۔ مظاہروں کی وجہ سے معیشت کو بڑا دھچکا لگتا ہے۔ فریقین کو مذاکرات کی میز پر آ کر بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا، پاکستان ہمارے اسلاف کی قربانی کا پھل ہے۔ کوئی بھی دشمن قوت اس ملک کو کمزور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہم بطور قوم متحد ہیں، دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک گہری سازش کے تحت اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جسے ناکام بنانے کے لیے ہمیں ہوش مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور خود کو باعمل بنا کر دنیا کو اسلام کے حقیقی پیغام سے روشناس کروانا ہوگا۔ صدر سینچی ٹاور چودھری عرفان نے کہا، دینی تعلیمات سے دوری امت کے مسائل کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہماری سیاست کے اندر جو کلچر پروان چڑھا ہے، اس کے اندر ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنی اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کوئی کسی کو چور ڈاکو کہتا ہے تو کوئی کسی کو غدار کہہ رہا ہے۔ آج ان باتوں سے ہٹ کے آپ کو لوگوں کو بھی فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کے لیے کون بہتر ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس یہ عہدے بھی ہیں، آپ اسمبلی کے اندر یہ بات کر سکتے ہیں، آپ کی ایک آواز سنی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے جو بہت سینئر جو صحافت کے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے اینکرز بیٹھے ہیں یہاں پہ، میں ان سے بھی یہ بات کروں گا، اور خاص طور پہ مفتی صاحب سے، کیونکہ یہ بین المذاہب کے پروگراموں میں پاکستان کی نہیں، پاکستان کی تمام یہاں پہ بچنے والے لوگوں کی بات کرتے ہیں، باہر جا کے بھی بات کرتے ہیں۔ یہ بات ہونی چاہیے۔ آج ہمارے بچوں کو خاص طور پہ یہ بتانا ہوگا کہ یہ امن ہوگا تو یہاں پہ آپ دنیا کا مقابلہ کر سکیں گے۔ محترم چودھری حسین الہی صاحب اور زین الہی صاحب، آپ کا یاد تشریف لانا اور چودھری عرفان صاحب کا دوستوں کی اس کہکشاں کو سجانا، اور بالخصوص جو کبھی رئیس شاہدرہ کہلاتے تھے مگر اب مسلم لیگ کاف ہاؤس کو انہوں نے جس طرح مرکز سیاست کے طور پر آباد کیا ہے، تو میاں وحید صاحب کو بلا شک و شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ رئیس امیر فی بلد لاہور ہے۔ بڑے باپ کے بیٹے ہیں، بڑے دادے کے بیٹے ہیں، اور زین صاحب کا بھی ظاہری بات ہے، وزیر صاحب کے بیٹے ہیں، یعنی کہ یہ بہت قابل احترام ہے۔ جو باتیں میاں صاحب نے کر دی ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا، وہ تو پاکستان مانتا ہے، تو جو انہوں نے باتیں ان کی ہیں بڑے خاندان کی، وہ اس سے بھی زیادہ میں تعریفیں کر سکتا ہوں، لیکن میں ٹائم کی شارٹ ہونے کی وجہ سے میں آگے سلسلہ بڑھاتا ہوں۔ چودھری حسین الہی صاحب اور جناب چودھری زین الہی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں دل کی گہرائیوں سے، اور یہاں پر جو صاحب جمع ہیں یہ رسمی طور پر نہیں آئے ہیں، قلبی طور پر آئے ہیں۔ جس طرح آج لاہور کے حالات ہیں، راستے بند ہیں، لوگوں کا اپنے ضروری کاموں کی وجہ سے گھر سے نکلنا دشوار ہے، نہیں نکل رہے ہیں، لیکن یہ آپ کی محبت ہے اور میاں وحید صاحب کی اور عرفان صاحب کی خصوصی آپ کے ساتھ جو لگاؤ ہے، اور انہوں نے جس تقریب کا اہتمام کیا ہے، تو سارے دوست جتنے دوست موجود ہیں یقین جانیے آپ کے لیے چشم برا تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ آپ آئیں اور آپ سے شرف ملاقات بخشیں۔ اور لیکن پارٹیاں ہماری مختلف ہیں۔ میں 2017 میں پی ٹی آئی شامل ہو گیا تھا، پی ٹی آئی میں حسین الہی اب کاف لیگ میں ہے، لیکن خاندان میں پیار ہمارا اسی طرح ہے۔ پالیٹکس میں کبھی دشمنیاں نہیں لینی چاہیے، بہت لوگ لیتے ہیں، کچھ علاقے کی سیاست ہوتی ہے جہاں مجبوراً لینی پڑتی ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پالیٹکس میں دشمنیاں نہ ہوں۔ کوئی ہر بندے کا پالیٹکس میں آنے کا 3-4 سوچ ہوتی ہے، کچھ غلط بھی ہوتی ہیں، کچھ نیگیٹو بھی ہوتی ہیں، لازمی بات ہے۔ کچھ لوگ سیاست میں آتے ہیں پاور کو مس یوز کرنے کے لیے، کچھ سیاست میں آتے ہیں کرپشن کرنے کے لیے، کچھ اچھے لوگ بھلے لوگ آتے ہیں سیاست میں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، اور جب خدمت آپ دل سے کرو، ڈیلیور کرو، تو لوگ آپ کو پیار اور یاد رکھتے ہیں۔ ظہور الہی صاحب کا آج نام لوگوں کو کیوں یاد ہے؟ کیونکہ انہوں نے ڈیلیور کیا۔ شجاعت صاحب کافی سالوں بعد پاور میں اب آئے ہیں، لیکن لوگ ان کو نہیں بھولے، وجہ ان کی شرافت، ان کا خلوص اور ان کی ڈیلیورنس۔ اسی طرح حسین کا بھی حلقے میں یہی حالات ہے، آپ ڈیلیور کرو گے تو آپ کو ووٹ مل کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے میں زیادہ سیاسی بات نہیں کروں گا، لیکن میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہی حسن ہے سیاست کا کہ دو بندے اگر کسی فرق نظریے میں بھی چل رہے ہیں وہ پھر بھی اکٹھے احترام سے بیٹھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کر سکتے ہیں اور اس ملک کی بہتری کے لیے اکٹھے بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں۔
यही हमें हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है। चौधरी शुजात साहब की सियासत हमेशा से ये रही है कि उन्होंने हर किसी के साथ बना के रखी है। उन्होंने कभी भी किसी को बुरा भला नहीं कहा, उन्होंने कभी किसी की मुखालफत उस तरीके से नहीं की कि कभी ज़िंदगी में दोबारा हाथ मिलाना पड़े तो शर्मिंदगी हो। और मैं यही समझता हूँ कि हम सारों को भी उनकी इसी सियासत से सीखना चाहिए। हमारे इस मुल्क में इतने मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उन मसाइलों पे हम अपने सियासी इख्तलाफ भी बना दें तो हमारा मुल्क कहीं नहीं जाने लगा। और हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि नज़रिया किसी का भी हो सकता है। मुझे लगेगा मेरा नज़रिया ठीक है, ज़ैन अली साहब को लगेगा उनका ठीक है, आपको लगेगा आपका ठीक है, लेकिन हम अपने नज़रिए के फ़ैसले खुद नहीं कर सकते। ये फ़ैसले तारीख़ ने करने हैं। तारीख़ बताएगी कि किसका नज़रिया ठीक था, किसका गलत था, लेकिन अपने आप को सही साबित करते करते हम इतने दूर ना हो जाएं कि हम इंसानियत को भूल जाएं। कैमरामैन हमजा लाकत के साथ तमीन नकीबी, लाहौर। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, सवात से एमबी न्यूज के नुमाइंदे खबीब खान की रिपोर्ट के मुताबिक कांजू पुलिस की बड़ी कार्रवाइयां, चोरी, गाड़ी स्टिचिंग और कत्ल के मुकदमात खल, मुलजिमान गिरफ्तार। सवात कांजू पुलिस स्टेशन में डीएसपी अमजद अली खान और एसएचओ कांजू ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि हालिया दिनों में कांजू और गिरदनवा के इलाकों में चोरी, गाड़ी स्टिचिंग और कत्ल जैसे संगीन जुर्म में इजाफा देखने में आया, जिस पर पुलिस ने फौरी और मौसर कार्रवाई करते हुए मुताबिक मुकदमात को कामयाबी से हल कर लिया है। डीएसपी अमजद अली खान ने बताया, बांडी से ताल्लुक रखने वाले अदनान और इसके शरीक जुर्म को जदीद तफ्तीशी तकनीकों और महारत के जरिए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 3 अदद मोटरसाइकिलें, 3 पिस्टल और कुछ मिकदार में मनसूई सोना बरामद किया गया है। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, रावलपिंडी में डकैती की वारदात के दौरान मोटरसाइकिल सवार डिलीवरी बॉय को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वाकया रावलपिंडी के थाना सादिकाबाद की खदूद मुस्लिम टाउन में पेश आया। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने नौजवान से गन पॉइंट पर लूट मार के दौरान मजम्मत करने पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज दीरानी प्रोग्राम के तीसरे मरहले की पुरवकार इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद। दीरानी प्रोग्राम के तीसरे मरहले की तकरीब की तफसीलात जानते हैं लाहौर में मौजूद एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ अजीम चौधरी से। जी अजीम चौधरी, क्या तफसीलात हैं दीरानी प्रोग्राम की तकरीब के हवाले से, आपके पास आगाह कीजिएगा। दीरानी प्रोग्राम की तकरीब में सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर व बैतुल माल सुहेल शौकत और सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोखर की खुसूसी शिरकत। जिला लाहौर से 130 मुस्तहिक बेटियों की इज्तिमाई शादी की तकरीब में खुशी का समा बन गया। तकरीब में 18 अकलीती बरादरी के जोड़े और एक माजूर जोड़ा भी शामिल हुआ। हर दुल्हा दुल्हन के अहले खाना और 20 के करीब अजीजों कारब भी तकरीब में शरीक हुए। हुकूमत पंजाब की जानब से बजरिया ATM कार्ड हर जोड़े को 2 लाख रुपए की सलामी दी गई। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट ने कहा कि अपनी बहनों और बेटियों को दीरानी प्रोग्राम में मुबारकबाद पेश करता हूं। दीरानी प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तारीख साज प्रोग्राम है। मरियम नवाज ने इस प्रोग्राम से अपनी बेटियों के ख्वाब पूरे किए हैं। इस मौका पर सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोखर ने कहा कि पंजाब के अंदर हजारों बेटे और बेटियां इज्जत के साथ अपना घर बसा सकते हैं। एक बेटी ने वजीर आला बनकर बेटी की तरह सोचा है। ये किसी का एहसान नहीं, हम बस वसीला हैं। आपका पैसा आप पर ही लगाया जा रहा है। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक DIG ट्रैफिक पुलिस पंजाब वकास नजीर के अहकामात की रोशनी में और DPO साहिवाल राना ताहिर रहमान खान की खसूसी हदायत पर DTO साहिवाल मिर्जा तनवीर बेग की निगरानी में पुलिस साहिवाल की जानिब से इंसदादा गाड़ी मुहिम के सिलसिले में आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। इस दौरान ट्रैफिक एजुकेशन टीम ने सड़कों पर मौजूद लोगों, ड्राइवर्स और मोटरसाइकिल सवारों को गदागड़ी के समाजी और कानूनी नुकसानात से आगाह किया। टीम ने वाजिया किया कि पेशावर बेकारी माशराती निजाम पर बोझ है और इनकी पुश्त पनाही करना कानूनी और अखलाकी दोनों लिहाज से नामुनासिब अमल है। आगाही मुहिम के दौरान लोगों में पंफलेट भी तकसीम किए गए हैं। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक
डाकू व्यापारी के बेटे और जिम्मेदार से 35,000 रुपए नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल छीन कर ले गए। जराये के मुताबिक फ्रेंड्स सियानमा रोड पर दो डाकू व्यापारी के बेटे अब्दुल करीम को पिस्टल दिखाकर मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। चक 182 9L के करीब हारून और इसके दोस्त तस्लीम, जो कि अपने रिश्तेदारों को दूध देकर वापस मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, 3 डाकुओं ने असले के जोर पर और मोबाइल और नकदी 35,000 रुपए छीन कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस गला मंडी और डेरा रहीम के मुतासरीन की मुद्दत में 2 मुकदमा 382 और 392 तेबे दर्ज करके तफ्तीश करना शुरू कर दी। अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला साहिवाल में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। अब तक 1,80,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ताहिर ने पोलियो टीमों की चेकिंग के लिए कुतुब शाहाना और इससे मुल्हका मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने इंसदादे पोलियो कतरे पिलाने के तरीकेकार, रिकॉर्ड और वैक्सीन की कोल्ड चेन बरकरार रखने के इंतजाम और पोलियो टीमों को चेक किया। उन्होंने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के अमल और फिंगर मार्किंग का मुआयना भी किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का वाहिद हल पोलियो से बचाव के 2 कतरे हैं। जिला साहिवाल में 5,32,772 बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है, जिसके लिए टीमें घरों, दाखिली और खारजी रास्तों और बस स्टेशन पर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिला रही है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद की हदायत पर सिविल डिफेंस साहिवाल की जानिब से गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिवाल में बुनियादी फायर फाइटिंग से मुतालिक आगाही सेक्शन का इनेकाद किया गया। आगाही सेक्शन के इनेकाद का मकसद तुलबा व उस्ताजा को आग से बचाव, इब्तदाई हिफाजती इक़दाम और हंगामी सूरत हाल से निपटने के बारे में आगाह करना था। सिविल डिफेंस साहिवाल के अमले ने स्कूल के तुलबा और उस्ताजा को फायर फाइटिंग के बारे तफसीली मालूमात फराहम की और इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल होने वाले आलात का इस्तेमाल भी सिखाया। तुलबा की जानिब से सिविल डिफेंस साहिवाल के मुनक्किदा करदा आगाही सेक्शन को सराहा गया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल ने सिटी बंद रोड का तफसीली दौरा किया और जारी पेच वर्क के काम का जायजा लिया। दौरे के दौरान चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शेख इशफाक अहमद भी इनके हमरा थे। कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने मौके पर मौजूद अफसरान को हदायत की कि पेच वर्क के अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को ट्रैफिक की रवानी में किसी किस्म की परेशानी का सामना न हो। उन्होंने ट्रैफिक के मसाइल से बचाव के लिए मुतबादिल रास्तों की फौरी फराहमी पर भी जोर दिया। कमिश्नर साहिवाल ने काम के दौरान मुकम्मल हिफाजती इक़दाम अपनाने और मेयार पर किसी किस्म का समझौता न करने की भी सख्ती से हदायत की। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, एमबी न्यूज के रिपोर्टर मियां जमशेद की रिपोर्ट के मुताबिक इत्तफाक प्रेस क्लब पाकिस्तान में 27 न्यूज की एडिटर फातिमा सदीक की सालगिरह का एहतमाम किया गया। इत्तफाक प्रेस क्लब पाकिस्तान में 27 न्यूज की एडिटर फातिमा सदीक की सालगिरह का एहतमाम किया गया, जिसमें सहाफी बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिसमें कौमी ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान नश्तर टाउन के चेयरमैन पप्पू खोखर, निशान डेवलपर के चेयरमैन मलक निशान, मलक सफ्तर, रोजनामा मेरा कहना के चीफ एडिटर मलक अदनान तुफैल, मलक शहजाद पीएमसी केबल वाले, इत्तफाक प्रेस क्लब पाकिस्तान के सरपरस्त आला मलक अयूब, सदर इत्तफाक प्रेस क्लब पाकिस्तान के डॉक्टर मोहम्मद अदनान, सदा हुसैन काजमी, ARY के सैयद साजिद हुसैन बुखारी, 27 न्यूज के जहन भट्ट इंचार्ज 27 न्यूज, मौसम हसन, कारी हकीम अरशद, रफीक म्यू, 27 न्यूज के एंकर पर्सन आजम राजपूत, अब तक न्यूज के शाहिद जट और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दुआ है कि अल्लाह ताला फातिमा सदीक को लंबी जिंदगी दे। और बाद में केक काटा गया और तमाम दोस्तों के लिए खाने का एहतमाम किया गया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मुबश्शिर शफीक चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब का एक और आवाम दोस्त इकदाम 13 अक्टूबर से ई बिजनेस पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। सूबाई हुकूमत से मुतल्लिका तमाम सर्विस मरहलेवार
पोर्टल पर दस्तयाब होंगी। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल की जेर सदारत पोर्टल बारे इजलास डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद और ADCG नियाज अहमद मुगल भी इजलास में शरीक थे। पोर्टल से आवाम को मुख्तलिफ सर्विसेज के हसूल में बड़ी आसानी होगी। इब्तदाई मरहले में ई बिजनेस पोर्टल पर 30 सर्विसेज मुहैया है। कारोबार की आसानी सूबाई हुकूमत की तरजीहात में है। पोर्टल से आवाम को दफ्तर के बेजा चक्रों से भी निजात मिलेगी।